हाय गाइस, वेलकम टू दी मैजिक सोल। आज हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो, जो भी आपसे रेजोनेट हो आप उसको लीजिएगा, वरना आप मेरा कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। और इस रीडिंग को देखने से पहले अपने उस डिवाइन को थैंक्स ज़रूर बोलेगा जिसने आपको लाइफ दिया, जहाँ कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आप अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज़ कीजिए, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। खुद से कार्ड गिरे हैं दो, किंग ऑफ वैंड और क्वीन ऑफ वैंड आया है। दोनों ही बहुत अच्छे पॉजिटिव ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। वो आपको अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर भी देखते हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि उनको कोई ऐसा लगता है कि आप उनके काबिल नहीं हैं या बराबर नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं, उनकी फीलिंग्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे शादीशुदा भी हों। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। पेज ऑफ कप बहुत इमोशनल हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी तरफ आना चाहते हो, आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हो, कोई अच्छी न्यूज़ आपको वो देना चाहते हो। आपको लेके बहुत इमोशनल है, देयर इज़ नो डाउट, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है यहाँ पे, ओके। अपनी इंट्यूशन की वो सुन रहे होंगे, देखिए, ठीक है। अब उन्हें लग रहा होगा कि मुझे अपने दिल से काम लेना है। इमोशनल तो हैं आपके पर्सन आपको लेके, ऐसी बात नहीं है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिश्ते के अंदर। अगर कुछ हुआ है, अच्छा हुआ है, तो आपको रिवर्ट करना चाहते हैं कि हाँ, आपको चीज़ें उस तरीके से आपको देना चाहते हैं कि आपने उनको खुशी दी है तो वो भी आपको खुशी ही दें। वो ये चीज़ चाहते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के रिश्ते में फाइनेंस भी कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें चल रही हो फाइनेंशियली, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है। तो फाइनेंस को लेके भी आपके बीच कुछ बातचीत होती हो, तो एक ऐसी एनर्जी भी गाइज मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। टेन ऑफ वैंड, हर उस चीज़ को वो दूर करना चाहते हैं जिन्होंने उनको परेशान किया हुआ है, जिन्होंने आपको परेशान किया हो। पुरानी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। एक अपने मन से और आपके मन से एक बोझ उतारना चाहते हैं। वो जो भी शिकायतें, इश्यूज़ हैं इस रिश्ते के अंदर, जहाँ उन्हें लगा हो कि आपने उनके साथ अच्छा किया बट उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं, तो उन चीज़ों को वो ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। एक नई साइकिल शुरू करने के बारे में गाइज आप लोगों के पार्टनर सोच रहे हैं। तभी पेज ऑफ कप की एनर्जी बता रही है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। द फूल का कार्ड यहाँ पे आया है। वो जब भी आपके पास आएंगे ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ज़्यादा चालाकी वाली चीज़ें उनके दिमाग में नहीं चलेंगी, ज़्यादा लॉजिक से वो काम नहीं लेंगे। अगर उन्हें दिख रहा है, महसूस हो रहा है कि आप उनके बिना परेशान हैं, तो वो आपसे ज़रूर बात करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि आपके दुख तकलीफ़ को समझने वाले, सोचने वाले। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर वो अपने पर्सन से बात करते हैं तो उनके पर्सन उससे बहुत अच्छे से बात भी कर सकते हैं। सुनेंगे वो अपने दिल की। द फूल की एनर्जी बता रही है गाइस कि वो इस टाइम बहुत ब्यूटीफुल, एक होता है ना मासूम सी फीलिंग्स लेके बैठे हुए हैं आपको लेके, क्योंकि पेज ऑफ कप द फूल यही एनर्जी बता रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि वो आपसे कोई लड़ाई झगड़ा, कोई पुरानी बातों को लेके बहसबाजी करेंगे। अगर आपकी बात भी उनसे होती है, आपको लेके इमोशनल है, अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं। देखिए, उन्हें लगता है उन्होंने इस रिश्ते में जो भी चीज़ें देखी हैं आपके साथ, वो एक लाइफ का एक कर्मा, एक लेसन ही हो सकता है। तो अब वो हर चीज़ को मिटाना चाहते हैं जहाँ आप और वो परेशान हैं, ठीक है। सेवन ऑफ वैंड यहाँ पे आया है।
एस ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पे। हर उस चीज़ की तरफ अब वो काम करना चाहते होंगे जो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत दें। पता नहीं क्यों मुझे फिर से मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है गाइज़, आप शायद तो अपने पर्सन को देखिए हेल्प करते होंगे फाइनेंशियली, या वो आपको हेल्प करते हो, तो वो एनर्जी वो चीज़ चल रही है उनके अंदर। आपने अगर कभी मदद भी की होगी अपने पर्सन की, तो वो एक एनर्जी गाइज़ मुझे उनकी लग रही है कि वो सोचते हैं इस बारे में। देखिए अगर जिन लोगों के पर्सन ने ब्लॉक भी किया हुआ, तो मैं इतना भी बता दूं, इस वक्त वो ये भी सोच रहे होंगे कि इस पर्सन से मुझे हेल्प मिला करती थी, ये पर्सन एक ऐसा पॉजिटिव पर्सन था मेरी लाइफ में जो मुझे खुशियाँ देता था या देती थी। तो वहाँ पे वो आपके साथ एक अबंडेंस फील करते थे गाइज़। और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी मुझे बता रही कि आपके पर्सन आपके साथ एक शुरुआत भी करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो पुरानी चीज़ों निकल ही नहीं पाए हैं। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। कोई खबर तो वो आपको देना चाहते हैं। देखिए जहाँ कन्फ्यूज़न थी, जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, अब वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, वो कहना चाहते हैं आपसे कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है काफ़ी लोग के पर्सन जो टॉक भी करते हो तो कह नहीं सकते, वो आपकी तरफ ध्यान देते होंगे। कभी आप जब ऑफलाइन होते होंगे ऑनलाइन, तो उनका ध्यान आपकी तरफ जाता ही जाता है, उनकी ये आदत भी होगी। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ही इमेच्योर भी हो सकते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा कर लेना या कुछ गलत बोल देना या जल्दी से नाराज़ हो जाना, फिर मना लेना, फिर खुद से मान जाना। एक बचपन वाली चीज़ें आपके पर्सन के अंदर गाइस हो सकती है। और अगर नहीं है तो इस टाइम वो बहुत एक मासूम सा एक दिल सा लेके बैठे हुए हैं आपको लेके, जहाँ वो काफ़ी इमोशनल भी हैं और हर उस चीज़ को दूर करना चाहते हैं जहाँ पे आप और वो स्टक हैं। ठीक है, द सन की एनर्जी आई है। देखिए 8 ऑफ वैंड कम्युनिकेशन का कार्ड ही कहलाता है। आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और उनका मैसेज आया आपके लिए। ये वो कहना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी की तरह, एक हैप्पीनेस की तरह, एक ब्यूटीफुल एनर्जी की तरह होगा। द सन की एनर्जी मुझे यही बता रही है, खुशियाँ चारों तरफ, रोशनी ही रोशनी, प्यार, खुशियाँ, ये सब जो होता है द सन की एनर्जी दिखा रहा है। तो काफ़ी खुश हैं वो, काफ़ी हैप्पी मतलब फ़ील कर रहे हैं। अगर आप पर्सन से बात भी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की ऐसी बात होगी जिसकी वजह से वो आपका दिल दुखाएंगे। ठीक है, और ये मैंने अभी पहले भी आपको बोला था कि आपके पर्सन की अच्छी एनर्जी है, उनकी करंट फीलिंग्स बहुत ब्यूटीफुल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है। बहुत प्यार है आपसे, बहुत चाहते हैं आपको, एक ऐसे पार्टनर के रूप में देखते हैं कि भैया ये तो मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ लेके आती है और खुशियाँ लेके आता है, मेरी केयर करता है, मेरी केयर करती है, मेरे बारे में सोचता है, मेरे बारे में सोचती है। जब मैं इनसे दूर हो जाता हूँ या हो जाती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है या उदास हो जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों ही देख रहे होंगे, तो उस तरीके से मैं आपको रीडिंग के बारे में बता रही हूँ। बाकी आप अपने तरीके से ले लीजिएगा। ठीक है, फाइव ऑफ कप, कुछ तो ऐसा इस रिश्ते में हुआ भी होगा देखिए जहाँ वो कहीं ना कहीं परेशान भी होंगे। मुझे लग रहा है अगर उन्हें कोई इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। जिन लोगों की बातचीत नहीं है उनके पर्सन बहुत उदास है, उन्हें महसूस है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। एक प्रैक्टिकल तरीके से भी मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। देखिए अगर आपने कभी उनकी हेल्प भी किया है, वो उस तरीके से आपकी मदद नहीं कर पाए, तो एक रिग्रेट, एक गिल्ट भी आपके पर्सन के अंदर हो सकता है। वो चाहे इमोशनली हो, फाइनेंशियली आपने हेल्प की हो, वो गिल्ट मुझे यहाँ पे गाइज मुझे महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन के अंदर एक गिल्ट है। वो आपको वो खुशियाँ शायद कहीं ना कहीं नहीं दे पाए हैं जिनके आप हकदार हो और हुआ करते थे। आपने उनको बहुत कुछ इस रिश्ते में दिया होगा, बट वो सब आपको नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान के अंदर देखिए गिल्ट ज़रूर आता है, पछतावा, अफसोस ज़रूर होता है। तो वो मुझे लग रहा है आप जिन लोगों की बातचीत नहीं है वो अपने पर्सन को बहुत याद तो कर ही रहे हैं, उनका प्यार, उनका लगाव, इमोशनली जो बैलेंस वो हो जाया करते थे वो चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं। वो इमोशनली आप उनको जो सपोर्ट देते हो ना, वो कोई उनकी लाइफ में उनको नहीं देता है। ठीक है, द हेरोफेंट का कार्ड मुझे ये बता रहा है, आप देखिएगा
जिन लोगों के पर्सन की बातचीत नहीं है, अब उनकी एनर्जी ऐसी है कि मैं आपके पास आऊँ, आपसे बात करूँ। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी दे सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस, काफ़ी लोगों के पर्सन की मुलाकात किसी स्पिरिचुअल जगह पे भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है किसी बड़े सही पर्सन से एडवाइस लेकर भी वो आपके पास आ सकते हैं। अगर ये कोई बड़ा पर्सन ऐसा जो आपके रिश्तों को बड़ा बना सकता है, आगे बढ़ा सकता है, तो उनसे सलाह ज़रूर लेंगे, और जब उनसे वो सलाह लेंगे, एडवाइस लेंगे, तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे। ये जो लोग भी शादीशुदा हैं ना, मैं उनके लिए बता दूँ आपको, शादीशुदा के पार्टनर भी उनके पास मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो किसी और की वजह से भी आपसे दूर है तो उस रिश्ते में शायद खुश नहीं होंगे। आपसे अकेले हैं, अकेले अलग हैं, तो उस अकेलेपन में भी खुश नहीं होंगे गाइस। तो आपके पर्सन आपसे मिलने की एनर्जी गाइस मुझे लग रहे हैं, बहुत अच्छी बातचीत आपकी होगी। देखिएगा उनकी फीलिंग्स यही बोल रही कि मैं मिलूं इस इंसान से। आपसे मीटिंग की एनर्जी मुझे उनकी लग रही है कि मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पे। जस्टिस का कार्ड पता नहीं क्यों मुझे, देखिए ये एनर्जी दे रहा है, मुझे आपकी एनर्जी बता रहा है। अभी अभी मैंने पहले ही बोलता अगर आपके साथ कुछ गलत किया या कुछ और, तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगी। अब आप लोग इस रिश्ते में ऐसे भी हो गए हैं कि वो अगर कुछ भी करते हैं, आते हैं आपसे बात करते हैं, तो आपको अब इस रिश्ते में ये चाहिए कि भाई तुम जो भी करो, जो भी कहो, वो सही होना चाहिए। ना तुम मेरे साथ गलत करो, ना तुम अपने साथ गलत करो, तो ना तुम किसी तीसरे के साथ गलत करो। आपको अपने साथ अब न्याय चाहिए होगा, और मुझे लग रहा है आपने अपने इमोशंस को बैलेंस कर लिया है, क्योंकि अब आप जब उनसे बात करेंगे तो बहुत सोच समझ कर, एक मैच्योरिटी के साथ आप बात करेंगे। आप शायद जल्दी से पिघलेंगे ही नहीं, मुझे ऐसी एनर्जी गाइस आपके लिए। जस्टिस का जो कार्ड आया है वो मुझे आपकी एनर्जी बता रहा है कि ये पर्सन अगर मेरे पास आता है, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करेगा, बड़ी बड़ी बोलियां बोलेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन मैं जो हूँ, मैं जो मुझे सही लगेगा ना, मैं वही चीज़ें करूँगी, मैं वही करूँगा, मैं वही बोलूँगी, मैं वही बोलूँगा जो सही होगा। मैं ज़्यादा बड़ी बातों में, बनाई हुई बातों में मैं नहीं आऊँगी, या मैं नहीं आऊँगा। आपकी इतनी पॉजिटिव, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे गाइस। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया। आपके अंदर एक गुस्सा मुझे नज़र आ रहा है। पता है आप कैसे इंसान लग रहे हो मुझे इस टाइम? ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं होता है ना कि इंसान मैनिफेस्ट तो करता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में आ जाए, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप कहीं ना कहीं, आपके अंदर गुस्सा सा मुझे नज़र आ रहा है, अपने पर्सन को लेकर नाराज़गियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये जस्टिस और नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है अब वो आपके पास आएँ तो आप उन्हें जल्दी से माफ़ नहीं करेंगे, जो भी अगर आपके साथ उन्होंने गलत किया है। तो ये मैं उन लोगों के साथ बोलूँ जिनको एक्चुअली में लगता है कि उनके पर्सन ने उनके साथ गलत किया है, ठीक है। और पीछे जो 5 ऑफ कप आया था, तो आपके पर्सन को रिग्रेट है, शायद इस वजह से वो आपसे बात करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पे। अभी थोड़ा सा स्टक हैं वो, थोड़ी रुकी हुई एनर्जी भी है उनकी, बहुत सोचेंगे आपके पास, लेकिन एकदम से आएंगे भी और वो बात भी करेंगे आपसे। आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इंसान सोच समझ कर ही आपके पास आएगा, और जब भी ये आएंगे आप देखिएगा तो मुझे लगता है आप शायद जल्दी से इनकी बातों को हल्के में नहीं लेंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स, आपको क्लैरिटी चाहिए गाइज, आपको ये चीज़ चाहिए। वो आपके पास अब आएंगे ना, तो आप ये भी हो सकता है कि आप उनसे सीधा ये बोल दें कि मुझे सच सच बताओ, मुझसे सही से बातें करो। आपको कम्युनिकेशन चाहिए अपने पर्सन से, लेकिन अब सही चीज़ें चाहिए। मुझे लग रहा है मेंटली आपके पर्सन आपको बहुत डिस्टर्ब किया है इस रिश्ते के अंदर, मुझे आप खुश नहीं लग रहे। देखिए, ये जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं मेंटली आपको बहुत कहीं से या तो टॉर्चर किया गया है, या
अगर वो नहीं किया गया तो आपको टेंशन स्ट्रेस बहुत दिया गया है इस रिश्ते के अंदर, तो वो शिकायतें गाइस आप लोगों की, भैया अब तुम मेरे पास आओगे ना, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हें इतना लाइफ में दिया, तुमने मुझे क्या दिया या तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, तो वो शिकायतें गाइस आपकी होंगी। और मुझे लगता है कि आप एक बेवकूफ़ वाली एनर्जी में अब रहेंगे, जो उनकी बातों में ईजीली आ जाएंगे। पहले आया करते थे बट अब नहीं आएंगे। आपकी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। आप जैसे लोग जो हैं आगे चल के रिश्ते में परेशानी उठाने के बाद अन्याय सहन नहीं करते, ठीक है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, परेशान है वो, तंग है वो, हो सकता है किसी के प्रेशर में भी वो हो, तो कह नहीं सकते, या फिर उन्हें ऐसा था अगर मैंने जो भी स्टेप लिया था पास्ट में, मैंने जो भी चीज़ें की थी उसका रिज़ल्ट अब मुझे अच्छा नहीं मिला है, तो आपके पर्सन आपके बिना बहुत दुखी, बहुत परेशान है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके पर्सन की है, लेकिन आप इस दुख को जल्दी से समझेंगे नहीं। आप देखिएगा, आप बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें रहेंगे एनर्जी में। अगर आपके साथ सच में बहुत चीज़ें उथल पुथल गलत हुई हैं तो आप इतना हल्के में अपने पर्सन को नहीं लेने वाले हैं गाइस, ठीक है। द एम्प्रेस आपको लेके इमोशनल हैं, केयरिंग भी हैं। वो जानते हैं कि ये पर्सन मेरी लाइफ में मुझे बहुत केयर करती है, मेरे बारे में बहुत सोचती है, इसके पास वो सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस है जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। ये फीलिंग्स, ब्यूटीफुल फीलिंग्स गाइस आपके पर्सन की है। इमोशनल बहुत है वो आपको लेके। द टॉवर का कार्ड आया है। जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं अब उस चीज़ों में वो सुधार चाहते हैं, प्यार से चीज़ें करना चाहते हैं, ताकि आप उन चीज़ों को जो है थोड़ा सा भूल जाओ जो आपके साथ पास्ट में हुआ है, बट आप नहीं भूलेंगे, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चैरिटी कार्ड आया, मूवमेंट करना है उनको, आपकी तरफ आना है, उनको आपसे बात करनी है। अभी तक कहीं पर भी ये स्टक थी एनर्जी, ये रिश्ता स्टक था, तो अब इसमें मूवमेंट चाहते हैं वो। अब उन्हें शायद सही गलत का पता चल चुका है, इस वजह से अब वो सोचते हैं सोच समझ कर कि मैं आके बात करूं, ठीक है। ये चीज़ें उनकी रहेंगी ही रहेंगी, इस रिश्ते की दूरियों को वो ख़त्म करेंगे ही करेंगे। और कुछ लोग ये पर्सन अगर उन्हें किसी चीज़ की भी नीड है, ज़रूरत है इस टाइम, तो उनके पार्टनर तो आने ही आने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको एहसास हो चुका है कि इस इंसान की ज़रूरतों को पूरा, मैंने कहा था अब ये फिर से आएगा तो शायद अपनी कोई ज़रूरत आपको बता सकते हैं कि मुझे, तो आप उस चीज़ों को ना समझ जाएंगे कि ये इंसान किस रीज़न से मेरे पास आया है गाइस। आपको आपके पार्टनर अब बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जिनकी बातचीत नहीं है और जिनकी बात है भी, उनकी भी मैं बता रही हूँ। आप लोगों की मीटिंग होगी, ठीक है, अच्छी बातचीत होगी, मुलाकात होगी। एक सैड एनर्जी से आप दोनों ही निकलेंगे, सेपरेशन से आप दोनों निकलेंगे गाइस। 3 ऑफ कप की एनर्जी बता रहा है कि आप दोनों की मुलाकात होगी, मीटिंग होगी अपने पार्टनर के साथ, और उनकी ये फीलिंग्स है, ये एनर्जी है उनकी कि मैं इस इंसान से मिलूँ, बात करूँ। इन फीलिंग्स के साथ आपके पार्टनर आपके पास आएंगे ही आएंगे, जिस मीटिंग को शायद आप भी इंजॉय करेंगे। बट हाँ, आप ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि इस पर्सन ने मेरे साथ क्या किया, या क्या कर रहा है, या क्या कर रही है, ठीक है। तो गाइस, ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग कहीं भी आपसे रेजोनेट तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।